नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। और सियासी गलियारों में जो घमासान मचा हुआ है उसमें एक और मामला जुड़ गया है। जो यहां मंत्रिमंडल में विस्तार की अटकलें तेज हो गई हैं। दतिया उपचुनाव के बाद विस्तार भी हो सकता है, नए चेहरों को मौका मिल सकता है और कई मंत्रियों के बदले जा सकते हैं विभाग। लखन पटेल से पशुपालन विभाग ले लिया गया है और अब उनके पास सिर्फ आनंद विभाग है। सीएम ने अपने पास पशुपालन विभाग रखा है। अब चूंकि कयास ये लगाया जा रहा है कि दूसरे मंत्रियों का भी विभाग लिया जा सकता है और एमपी के अंदर मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। मंत्रिमंडल विस्तार में नए चेहरों को जगह मिल सकती है। मध्य प्रदेश की सियासत में एक फैसले ने सियासी पारे को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य मंत्री लखन पटेल और पशुपालन विभाग उनसे ले लिया है। दरअसल फैसला ये प्रशासनिक है लेकिन इसके सियासी मायने बहुत गहरे हैं। सवाल यह भी कि क्या यह सिर्फ एक विभाग का फेरबदल है या फिर मोहन कैबिनेट में किसी बड़े बदलाव के पहले की खामोशी है। आने वाले दिनों में कुछ और मंत्रियों की कुर्सी हिलने की भी संभावना है। जाहिर है सियासत में जब ऐसी हलचल होती है तो विपक्ष को बैठे बिठाए एक मुद्दा भी मिल जाता है। कांग्रेस इस वक्त पूरी तरह से हमलावर है। कांग्रेस सीधा हमला बोलते हुए कहती है कि सरकार के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के इन आरोपों को सिरे से नकार दिया। बीजेपी का साफ कहना है कि किसी भी मंत्री का विभाग बदलना, कार्य विभाजन करना, जिम्मेदारियां तय करना, यह तो मुख्यमंत्री का एक एकाधिकार है, विशेषाधिकार है। इसमें किसी भी तरह का कोई मतभेद है ही नहीं। कांग्रेस के सारे आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद, हताशा, निराशा का नतीजा हैं। तरह से मध्य प्रदेश के पशुपालन मंत्री लखन पटेल जी से पशुपालन मंत्रालय छीना गया है। वो साफ साफ बता रहा है कि मध्य प्रदेश में जो 2.5 साल की जो सरकार चल रही है वो चल नहीं पा रही है। ये साफ साफ बता रहा है कि नीति और नियत सरकार की स्पष्ट नहीं है। जिस कांग्रेस पार्टी के तथाकथित युवा नेता 56 वर्ष की उम्र में भी युवा बने हुए हैं, उन पर जब दुष्कर्म के आरोप लग चुके हैं, जिस तरह से इन्होंने महिलाओं को की हत्याओं में शामिल रहे हैं, आप जानते हैं, पूरी जनता जानती है कि किस तरह से इन्होंने राधिका खेड़ा को मार पीट के भगाया था। इस तरह की बातों के बाद इनसे और क्या उम्मीद की जा सकती है। तो देखिए, राजनीतिक गलियारों में दतिया उपचुनाव को लेकर जो चर्चाएं चल रही थी, जो मुलाकातें हो रही थी, जो बातें हो रही थी, वो तो एक अलग विषय था ही। इस बीच ये जो एक कदम उठाया गया मुख्यमंत्री के द्वारा, इस बात को लेकर के भी चर्चाओं का बाजार गर्म है और वर्तमान समय में सियासी जो रस्साकशी चल रही है, जो खींचतान है, तमाम तरह के बयान हैं, उनमें भी अब इजाफा देखने को मिल रहा है। बातचीत करेंगे, हमारे साथ खास मेहमानों का एक पैनल मौजूद है। अभिनव भाई बरौलिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। बरौलिया साहब, बहुत स्वागत है आपका। और अब से कुछ ही देर में हम उम्मीद करेंगे कि मृगेंद्र सिंह भी हमारे साथ जुड़े हों। इस बीच डॉक्टर आर.के. शुक्ला जी का स्वागत करते हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। शुक्ला जी, बहुत स्वागत है आपका भी। क्योंकि अभिनव भाई, इस वक्त दतिया उपचुनाव ऐसा लग रहा है जैसे एक तरफ बीजेपी, एक तरफ कांग्रेस और बीच में दतिया है। ये एक और बात इसमें ऐड हो गई कि अब विभाग ले लिया पटेल साहब से और मुख्यमंत्री ने विभाग ले लिया, तो कांग्रेस का नजरिया इस पर कुछ अलग अलहदा लग रहा है कि भाई सब कुछ ठीक नहीं है, ढंग से काम नहीं हो रहा, इसलिए विभाग ले लिया। तो इसे हम पॉजिटिवली देखें बकौल कांग्रेस या नेगेटिव देखें कि भाई काम ठीक से नहीं हो रहा है, मुख्यमंत्री ने अच्छा किया कि ले लिया, या फिर काम ठीक से हो नहीं पा रहा है तो पहले ले लिया अब आगे? आप इसे थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए बरौले साहब अपने शब्दों में, कांग्रेस पार्टी के लिहाज से। देखिए जी, बिल्कुल। देखिए, 3 से 4 बातें बताऊंगा आपको मैं आज। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज डिबेट में भाजपा के प्रवक्ता नहीं आए। मतलब कहीं ना कहीं कोई बहुत ही गंभीर बात है जी, और इसको फेस भी नहीं कर पा रहे। ये बात भी सामने आ रही है कि इस पर बोलने में और बातें टाल रहे हैं इन चीजों को। हम साफ साफ ये कह रहे हैं कि 2.5 साल की अभी तक आपकी यह सरकार हो गई है, 2 दशक की सरकार है। आप कितने विभाग अपने पास रखेंगे? ऐसा क्या हुआ
कहीं ना कहीं आप सबको पता है, लेन देन की बात सामने आई थी ट्रांसफर के समय, इन्हीं सब पशुपालन डिपार्टमेंट, और कई मुद्दे सामने आए थे कि कोई बड़ा लेन देन है। उसके बाद डेयरी प्रोडक्ट का जो मसला था, उसकी जो टेंडरिंग हुई थी, किसी को ठेका मिला है गुजरात में, उसके लेन देन की बातें भी सामने आई है, बहुत सारी चर्चाएं हैं। तो आनन फानन में ये लिया नहीं गया है विभाग, ये छीना गया है, ये बोला गया है कि आपको हटा रहे हैं। तो ये साफ साफ बता रहा है कि एक भारी गुटबाजी मध्य प्रदेश में चल रही है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, कहानी सरकार में भी चल रही है और संगठन में भी चल रही है। चाहे वो नरोत्तम मिश्रा जी का टिकट कटना हो, चाहे अब ये पशुपालन मंत्री का विभाग छीनना हो, इन सारी बातों में भ्रष्टाचार, घोटाला, कमीशन खोरी सब कुछ शामिल है। इनके प्रवक्ता लगातार हिंदू मुस्लिम का मुद्दा हो अभी बैठ जाएंगे, लेकिन भय, भूख, भ्रष्टाचार, घोटाला और मध्य प्रदेश के इनके नेताओं के इस्तीफे और इन सब बातों पे बहस करने आते नहीं है। ठीक है, हम जानते हैं उनकी विनम्रता को, लेकिन ये सारी बातों का जो सार है वो यही है कि कहीं ना कहीं कुछ ठीक नहीं है, अंदर खाने पूरे तरीके से बिखरा हुआ है। इससे जनता परेशान हो रही है, जनता को जो रियायत मिलनी चाहिए वो मिल नहीं पा रही है, और ये साफ साफ दिख रहा है फेलियर है, टोटल फेल सरकार है ये मध्य प्रदेश में जो चल रही है। अभिनव भाई, दो बातें मैं आपसे कहूंगा, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। एक तो ये कि कई बार ऐसा भी मौका होता है कि कांग्रेस के भी प्रवक्ता नहीं आते हैं, तो वो तो चलिए विषय एक अलग हो गया कि कभी आप नहीं आ पाए, कभी वो नहीं आ पाए, जिसके पास जिस दिन जवाब नहीं है वो अपना बैक ऑफ कर जाए। लेकिन सुनिए तो सही अभिनव भाई, सुनिए, मैं एक निवेदन आपसे करूंगा कि आप जो भी बात कहें बड़ी जिम्मेदारी से कहिएगा। आप एक बड़ी पार्टी के एक जिम्मेदार नेता, एक प्रवक्ता हैं, तो इसलिए जो भी आप आरोप लगाइएगा थोड़ा जिम्मेदारी से लगाइएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ आरोप लगाया और फिर निकल गए, कुछ एक बातें तथ्यात्मक रूप से भी आप कहिएगा। मैं लौटूंगा फिर आपके पास, क्योंकि आप उस तरह के व्यक्ति हैं, इसलिए मैं आपसे ये अनुरोध कर रहा हूं। आर.के. शुक्ला जी से एक रिएक्शन लेता हूं। आर.के. शुक्ला जी, मुख्यमंत्री अगर किसी मंत्री से कोई विभाग लेते हैं, विपक्ष में चर्चा होना स्वाभाविक है, लेकिन क्या विपक्ष की तरफ से ऐसा आरोप लगा देना कि सब कुछ ठीक नहीं है, इस वजह से लिया गया, और सब कुछ ठीक नहीं है, अगर मुख्यमंत्री वापस लेकर के उसे ठीक करना चाह रहे हैं तो इसे सकारात्मक रूप से देखा जाए या फिर नकारात्मक? देखिए, दो चीजें हैं। ये ना, किसी भी पार्टी का विपक्ष हो, किसी भी सरकार का विपक्ष हो, उससे आप ये आशा तो नहीं कर सकते कि वो है ना, मतलब सरकार की हाँ में हाँ मिलाए। भाई वो भी एक सियासी दल है, वो भी सियासत कर रहे हैं, उनको भी सत्ता में हाँ मिलाएगा तो फिर विपक्ष कहां हो गया? नहीं, मैंने वही बोला, तो आप ये आशा तो नहीं कर सकते। बिल्कुल साहब, जो भी सरकार करे विपक्ष हाँ में हाँ मिलाए, ये तो आशा करना बेकार है, स्वाभाविक है। दूसरा सवाल ये है कि भाई अगर राज्य मंत्री लखन पटेल जी को हटाया गया है, तो मुझे लगता है कि ये एक प्रशासनिक व्यवस्था है, मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है कि वो किसको मंत्रिमंडल में रखे, किसको ना रखे, और किस मंत्री को है ना कौन सा विभाग दे, कौन सा विभाग ना दे। अगर लखन पटेल जी से अभी पशुपालन एवं डेयरी विभाग का कार्यभार वापस लिया गया है, उसके 2-3 कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये है कि हो सकता है कि उनको किसी और विभाग में एडजस्ट किया जा रहा हो, कोई और विभाग देने की मुख्यमंत्री जी की मंशा हो। दूसरी चीज ये भी संभव है कि क्योंकि वो अभी जिस विभाग के मंत्री थे, अगर उस विभाग से संबंधित शिकायतें मुख्यमंत्री तक पहुंचती हैं, तो मुख्यमंत्री का एक काम है कि वो अपना मंत्रिमंडल में क्या हो रहा है वो देखें। तो इसमें दोनों ही दृष्टिकोण है। हो सकता है कि ये ना लखन पटेल जी का प्रमोशन किया जाना हो, राज्य मंत्री हैं वो अभी, हो सकता है कि उनकी विभाग की जो शिकायतें आ रही थी मीडिया के माध्यम से, राजनीतिक गलियारों में, उनको कहीं न कहीं कंट्रोल करने के लिए उन्होंने उनका विभाग बदला हो। जाहिर है, और बदलाव की भी जरूरत भी है। लेकिन बरोले साहब, चूंकि जो बातें आपने शुरू में कही, उसमें एक बात और मैं आपसे जानना चाहूंगा। एक पक्ष दतिया वाला भी सामने आता है कि ऐसा व्यक्ति जिसकी पकड़ मुख्यमंत्री तक है, प्रदेश अध्यक्ष और पुराने कद्दावर नेताओं तक है, उसे जब उपचुनाव लड़ाया जा रहा है, तो क्या, चूंकि पहले जो वहां से बीजेपी के कैंडिडेट जीतते रहे वो मंत्री भी रहते रहे, तो क्या ये इसलिए भी बदलाव हो सकता है? अभिनव भाई, कनेक्शन उधर से नहीं है। मैं आपको बार बार यही बताना चाह रहा हूं, ये बात अभी आपके चैनल पे बैठ के पत्रकार साहब ने भी कही है कि मीडिया के माध्यम से जो भी खबरें सामने आई, जो भी गलतियां इन्होंने की हैं लखन पटेल जी ने, वो पब्लिक डोमेन में है। चाहे वो गुजरात की कंपनी के ठेके हों, चाहे ट्रांसफर पोस्टिंग के मसले हों, ये सब कुछ है।
तो हो सकता है कुछ बड़ा गड़बड़ सबके पीछे दिख रहा है, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा जी जब आंसू जब उनके निकले थे तब भी मैंने कहा था कि कुछ ना कुछ बड़ा है आंसुओं के पीछे। और अभी भी ये छीनना, मंत्री पद छीनना किसी व्यक्ति का, इसमें भी कुछ बड़ा राज है, कुछ ना कुछ बड़ा है। ऐसा छोटी मोटी बात नहीं है कि चलते फिरते आप किसी से भी विभाग छीन लेंगे। ये बड़े मसले हैं जिनकी तह तक जाना आपका भी काम है। आप लोग तो वो बखूबी करते हैं और न्यूज 18 तो इसमें माहिर है। सारी चीजें कुछ समय में निकल कर भी आ जाएंगी, क्योंकि जब चैनल वाले उनके यहां पहुंचे तो वो गुस्से में भी थे। सुनने में आया है मोहन यादव जी के यहां भी गए होंगे, तो ये तमाम बातें चल रही, इनकी अंदरूनी खींचतान है जी पूरे तरीके से। और हमारा इतना कहना है कि आप अपनी खींचतान करते रहिए भैया, जनता का नुकसान मत करिए। स्वाभाविक है, सबका ध्येय जो है अल्टीमेटली वही होना चाहिए कि जनता के सेवक हैं, तो जनता का कोई नुकसान इसमें ना हो। और इसलिए भी बहुत जरूरी है कि विपक्ष का एंगल उस पर सामने आए, लोगों के सामने बात खुलकर के आए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़कर के इस विषय पर बातचीत करने के लिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर